नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक और नई स्टोरी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बार की बात है। एक बार एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता हुआ घूम रहा था कि हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। लोग आश्चर्य में थे कि भला कोई बकरी गांव कैसे खा सकती है। अंततः यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उसे कहा था, भाई, क्या थोड़ा सा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर गन्ने का रस पीकर बहुत खुश हुए। अरे वाह, यह रस तो बहुत स्वादिष्ट है जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। क्या, एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जनाब, कमाल की बात है। यह हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह हैरानी से बोले। फिर वे मन में सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर उधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा ना भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे, इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे, क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं जनाब, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधे पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है और भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। अकबर बोले, मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हुजूर? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शिष्य को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पीकर पीपल का एक पत्ता उठाया और बोले, इस
पत्ते पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आकर पक्का कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गाँव की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान ने बकरी को पत्ता खाते देखा तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह ज़ोर ज़ोर से रोता चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा। हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने की बात सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर से 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांव को बकरी से बचाना। सारे दरबारी ठहाके लगाने लगे। तो दोस्तों, कहते हैं थोड़ी सी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।